प्रेज लॉर्ड। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, आज मनन का विषय है संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्या 36 से 38 है। अपने स्वर्गिक पिता जैसे दयालु बनो, दोष ना लगाओ और तुम पर भी दोष नहीं लगाया जाएगा। किसी के विरुद्ध निर्णय ना दो और तुम्हारे विरुद्ध भी निर्णय नहीं लिया जाएगा। क्षमा करो और तुम्हें भी क्षमा मिल जाएगी। दो और तुम्हें भी दिया जाएगा। दबा दबा कर, हिला हिला कर, भरी हुई, ऊपर उठी हुई पूरी की पूरी नाप तुम्हारी गोद में डाली जाएगी। क्योंकि जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, मैं आज के सुसमाचार में 3 मुख्य बातें कही गई हैं। इस पर 2 बातों पर मैं अक्सर आप सबों के साथ में मनन चिंतन किया हूं। न्याय के बारे में, निर्णय के बारे में, या दोष लगाने के बारे में मैं आप सबों के साथ में मनन किया हूं। क्षमा करने के बारे में मैं आप सबों के साथ में मनन किया हूं। और आज तीसरा जो विषय है उसी पर हम लोग हमारा ध्यान केंद्रित करेंगे। वो क्या है? दो और तुम्हें भी दिया जाएगा। दबा दबा कर, हिला हिला कर, भरी हुई, ऊपर उठी हुई पूरी की पूरी नाप तुम्हारी गोद में डाली जाएगी। प्यारे भाई और बहनों, देने वालों में कुछ लोग बहुत सहर्ष रूप से दान देते हैं। कोई भी उनके पास भले चले जाए, उनके पास में बहुत सारे धन ना भी हो, वो बड़े खुशी के साथ में अपने पास में जो है उसमें से दान देते हैं। दूसरों के लिए कंसीडर करते हुए उनके लिए एक भाग, हिस्सा देते हैं। ईश्वर की कृपा से मुझे भी बड़ा खुशी महसूस होता है कि जब मैं किसी का काम आ जाता हूं। हम में से देने वालों में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बड़े खुशी के साथ में दूसरों के साथ अपना संसाधन बांटने को तैयार हो जाते हैं। प्यारे भाई और बहनों, और ऐसे भी कुछ लोग होते हैं जो अपने अच्छे मन से नहीं, ऊपरी मन से थोड़ा बहुत कुछ दान देते हैं। दान देने वालों को प्रभु आशीषित करता है। ये वचनों में से साफ रूप से हमारे सामने प्रभु रखते हैं। किस प्रकार उन्हें दिया जाएगा उसके बारे में भी वर्णन किया गया है। और अक्सर मेरा अनुभव भी यही रहा है, जब मैं देने के लिए तैयार हो जाता हूं तो प्रभु और मुझे देते हैं या आशीषित करते हैं। अक्सर आप जानते हैं कि हम आत्मदर्शन से फीड ए फैमिली प्रोग्राम चलाते हैं। हर महीने हम लोग गरीबों के बीच में 100 राशन किट्स बांटते हैं। क्रिसमस के अवसर पर ये बढ़कर 350 हो जाते हैं। दिवाली के समय 150, 200, तो कुल मिला के एक बहुत खर्चीला कार्यक्रम हम चलाते हैं। इस तरह का कोई हमारे पास में संसाधन नहीं है। इसके बावजूद भी मैंने अनुभव किया है कि सारी सब कुछ का व्यवस्था प्रभु स्वयं करते हैं। बहुत कभी कभी तंगी हालत हो जाती है। जब हमारे तमाम खर्चों को जोड़कर जब देखता हूं तो बड़ी परेशानी और विषम परिस्थिति में मैं होता हूं, पर उसके बावजूद भी प्रभु मुझे अवश्य बल देता है कि यह कार्यक्रम को सतत मैं जारी रख सकूं। तो प्यारे भाई और बहनों, जब मैं ये करता हूं, मेरे मन में भले मेरे लिए बहुत टेंशन वाली बात होती है, एक खुशी अवश्य रहता है कि प्रभु मुझे देने के लिए तैयार किया है, मुझे देने के लिए सामर्थ्य प्रदान किया है। भले मेरी परिस्थितियां कैसी भी रही हो, लेकिन देने के लिए तैयार होना और तैयार करना छोटी बात नहीं होती है। तो इसलिए जब हमें इस प्रकार के एक मनोभाव रहता है कि हम दूसरों के साथ में अपना संसाधन को बांट सके, उस समय हमें प्रभु के सामने हमेशा धन्यवाद देने का अवसर है कि क्योंकि आप लेने वालों में से नहीं, देने वालों में से गिने जा रहे हैं। जब प्रभु आपको आशीषित किए हैं, जब प्रभु आपको अनुग्रहित किए हैं, तभी आप
खुशी मन से आपके साथ में जो संसाधन है वो बांटने को तैयार होते हैं। अगर वो नहीं होता तो देना बहुत मुश्किल बात होती। तो प्यारे भाई और बहनों, कुड़कुड़ाकर नहीं, मनमुटाव में नहीं, लेकिन खुशी के साथ में देना सीखे और देते समय अवश्य प्रभु को धन्यवाद दे, क्योंकि आपको प्रभु ने इस लायक बनाया है कि आप दे सके। और ये हमेशा याद रखे, आप उन बदकिस्मत लोगों में नहीं गिने जाएंगे जो अपने जीवन में हमेशा लेने वालों में गिने जाते हैं। तो प्यारे भाई और बहनों, प्रभु के ये वचन जब हम सुनते हैं, हम अवश्य प्रभु ने हमारे जीवन में दिए वरदानों को गिन गिन के धन्यवाद देते रहे। और विशेष रूप से आपको प्रभु ने अनुग्रह दिया है, आशीष दिया है और उस प्रकार संसाधन दिए हैं, धन दिए हैं, बांटने में संकोच ना करे, क्योंकि उस प्रभु ने आपको उस लायक बनाया है कि आप देने वालों में गिने जा सके। प्यारे भाई और बहनों, जब ये वचनों को मैं आप सबों के साथ में बांटते समय सिर्फ यही भावना मेरे मन में है कि मेरे वचनों को सुनने वाले हरेक दास दासी प्रभु के वे देने वालों में गिने जाए। प्रभु ने इतने सामर्थ्य प्रदान करे, प्रभु ने इतना आशीष प्रदान करे, प्रभु उन्हें इतनी कृपा प्रदान करे, प्रभु उन्हें इतने संसाधन प्रदान करे, वे हमेशा उन किस्मत वालों में गिने जाए जो देने में सामर्थ्य रखता है। प्रभु आप सबको अनुग्रह दे, आशीष दे। आमीन।